Jai Hind students, welcome in our online classes. SRPS Basti. Today's first question is that why CH4 is tetrahedral? Why it is not square planar? ओके ये हम जानते हैं कि जब भी एक एटम के साथ चार एटम्स कंबाइन है यानी AB4 टाइप मॉलिक्यूल है तो वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है और स्क्वायर प्लानर भी हो सकता है। टेट्राहेड्रल का मतलब ये इस फॉर्म में होगा, A एट सेंट्रल पोजीशन एंड B आर सराउंडिंग द A। ओके, इन दैट सिचुएशन इसे हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं ऐसे। और स्क्वायर प्लेनर का मतलब है कि A सेंटर पे है और ये स्क्वायर फॉर्म में ऐसे बनाता है और B इन पोजीशंस पर होता है। ओके, 3D में ये बनाते हैं। तो CH4 के लिए कहा जा रहा है कि टेट्राहेड्रल ही होता है, स्क्वायर प्लेनर नहीं होता। क्यों? तो ये आप CH4 की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ये आपको बताया गया है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। और कभी भी अगर AB4 टाइप के मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ये श्योर है कि वहाँ पर टेट्राहेड्रल ही ज्योमेट्री होती है। ओके, टेट्राहेड्रल शेप ही होगा sp3 में। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है कि AB4 में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो टेट्राहेड्रल ही होगा। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता और वो टेट्राहेड्रल लिखा है तो आप उसके हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हैं, इससे आप श्योर हो सकते हैं कि वो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लानर। और दूसरी चीज़, अब स्क्वायर प्लानर कब होता है? जब AB4 हो टाइप और स्क्वायर प्लानर है तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए? DsP2। ओके, तो ये कह रहा है कि ये स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं हो सकता। तो आप जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में ही d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होता और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने में जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में उन्हीं को हम हाइब्रिडाइजेशन में लिखते हैं। तो यहाँ आपको पता है कि स्क्वायर प्लेनर में d इन्वॉल्व हो रहा है और कार्बन एटम में d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि d पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से इसका स्क्वायर प्लेनर शेप इम्पॉसिबल है और इसमें सिर्फ टेट्राहेड्रल ही पॉसिबल है और इसका शेप टेट्राहेड्रल होता है। ओके, ये क्वेश्चन था आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर कार्बन की बात हम करें, कार्बन में जैसे CH3 COOH है, एसिटिक एसिड। ओके, इस टाइप से। और अगर हम बात करें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी C2H6 इथेन की बात करें, C2H6 इथेन। इथेन में अगर आप देखते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और तीन तीन हाइड्रोजन दोनों ही कार्बन पर अटैच होगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, और यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग दिखाएं तो CH3 COOH ये होता है। अब कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो दोनों में ही आपको पता है कि d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, यानी d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होता। आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है? p, क्योंकि ये p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और p ब्लॉक एलिमेंट होने का मतलब है कि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में होता है वो उसी ब्लॉक का मेंबर होता है, जिसकी वजह से हम पीरियोडिक टेबल में जानते हैं S P D एंड F ब्लॉक बनाया गया है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल। तो हम यहाँ बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन p ऑर्बिटल होगा और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ऑक्सीजन का p होगा, कार्बन का भी p हो सकता है, ऑक्सीजन का p होगा, हाइड्रोजन का s हो सकता है। ओके, यहाँ भी s, यहाँ भी s। तो हम जनरली बात करें अगर कार्बन की तो कार्बन के p ऑर्बिटल्स ही इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो किस ऑर्बिटल में है? p में। वही हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ होता है। ओके, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने में। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं p और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर भी s और p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। और कार्बन की बात अगर हम पर्टिकुलरली करें तो कार्बन के p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज VSEPR थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी।
इसकी बात करें तो इसमें आपको पता है कि हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में कि लोन पेयर के बीच का रिपल्शन हाईएस्ट होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन होता है ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर होता है। ओके, यानी बॉन्ड पेयर सबसे लो रिपल्शन है और लोन पेयर सबसे हाईएस्ट रिपल्शन है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या है, मीडियम है। यानी ये होता है रिपल्शन का डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर में है। तो हम यहाँ अगर डिस्कस करें H2O मॉलिक्यूल, ओके, H2O मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हैं। जैसे आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हम ऐसे बना सकते हैं H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज़ अमोनिया NH3, जहाँ एक लोन पेयर होता है, N पे एक लोन पेयर ऐसे बनाते हैं और 3 बॉन्ड्स बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ। ये कैसा शेप है, इट इज़ पिरामिडल। ओके, और ये कैसा है, बेंड शेप। इसे हम ऐसे बेंड शेप या वी शेप भी बोलते हैं। ओके, बेंड शेप या वी शेप। और नेक्स्ट है CH4, जहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं होता, कार्बन के साथ 1 2 3 एंड 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। और ये कैसा है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में है। तो हम यहाँ बात करते हैं बॉन्ड एंगल की, तो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन है ये वाला, और यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है H2O में। ओके, यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन नहीं है, यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर है और बॉन्ड पेयर भी है। ओके, और H2O में तीनों ही टाइप है। देखिए, लोन पेयर में रिपल्शन भी है, जैसे ये दोनों में के बीच लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन है यहाँ पर, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है। तीनों टाइप का रिपल्शन वाटर मॉलिक्यूल में है। अमोनिया में हम बात करें तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है यहाँ पर, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी इनके बीच में हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स में आपस में होगा। ओके, फर्स्ट वाला अमोनिया में नहीं है। CH4 में सिर्फ लास्ट वाला यानी बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, सभी बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो हम बात करेंगे तो यहाँ बॉन्ड एंगल की, तो CH4 में टेट्राहेड्रल शेप है, टेट्राहेड्रल शेप में बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। ओके, मैक्सिमम। NH3 में रिपल्शन होगा लोन पेयर की वजह से, तो यहाँ पर बॉन्ड दो बॉन्ड के बीच में यानी 3 है टोटल, और किसी भी 2 बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल जो होगा वो फिक्स होगा अप्रॉक्स 107 डिग्री। ओके, यानी ये देखिए यहाँ से रिड्यूस हुआ है, 109 से 107 हुआ है। और H2O में जहाँ 2 लोन पेयर है वहाँ पर रिपल्शन मैक्सिमम होता है, इस वजह से यहाँ पर ये वाला रिपल्शन भी हो रहा है, इसलिए बॉन्ड पेयर्स आपस में क्लोज हो जाएंगे क्योंकि उन्हें लोन पेयर से रिपेल होके आपस में क्लोज हो जाना पड़ रहा है। ओके, इस वजह से यहाँ हम बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो 104.5 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। देखिए 109, 107 और 104 ओके पॉइंट में है, लेकिन आप एक ऑर्डर देखेंगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इधर से आ रहा है। ओके, यानी जितना ज़्यादा रिपल्शन उतना बॉन्ड पेयर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।